गिरफ्तार हुए मंत्री नवाब मलिक कोर्ट में किए जा रहे हैं पेश। महाराष्ट्र सरकार में एनसीपी कोटे से मंत्री नवाब मलिक को ईडी ने पहले पूछताछ के लिए बुलाया, फिर गिरफ्तार कर लिया। मुंबई के जेजे अस्पताल में मेडिकल चेकअप के बाद उन्हें कोर्ट में खड़ा कर 7 दिन की रिमांड मांगी जा रही है। जानकारी के अनुसार मंत्री नवाब के ऊपर कई गंभीर आरोप लगे हैं। अंडरवर्ल्ड के रुपए को विदेश भेजना, उनके पैसे को यहां पर इन्वेस्ट करना, अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों में शामिल होना, अंडरवर्ल्ड के हवाला के पैसों को सही ठिकाने पर लगाना, ऐसे तमाम गंभीर आरोप लगे हैं। जानकारी के अनुसार अंडरवर्ल्ड डॉन भगोड़ा दाऊद इब्राहिम का भाई इकबाल कासकर ईडी की कस्टडी में है। उसी से पूछताछ में कई अहम सबूत ईडी के हाथ लगे, जिसके बाद ईडी ने मंत्री नवाब मलिक के ऊपर हाथ डाला, जिसे लेकर महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से हिल गई है। नवभारत समाचार मुंबई महाराष्ट्र से मुरारी सिंह की रिपोर्ट। आज महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक को फाइनली ईडी ने गिरफ्तार किया। अब इस गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए, यह महाराष्ट्र की परंपरा है। इस प्रकार का कानून भी है कि जब कोई मिनिस्टर पर आरोप लगते हैं और आरोप इतने हैं कि उसमें गिरफ्तारी होती है, अब यह विषय शुरू हो जाएगा कि नहीं वो अभी तो गिरफ्तारी हुई है, अब और आगे चलना है वगैरह वगैरह, तो ये नैतिकता है और ये महाराष्ट्र की परंपरा है। 2 चीफ मिनिस्टर इस प्रकार से गए, तो नवाब मलिक के ईडी गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल की एक बड़ी लिस्ट बनती है जो पढ़ते पढ़ते मुझे भी थकावट आती है। एक मिनिस्टर, एक लड़की के आत्महत्या के कारण उसको रिजाइन करना पड़ा। दूसरे मिनिस्टर, स्टेट के होम मिनिस्टर, वो जेल में है। मुंबई के कमिश्नर कुछ दिन वांटेड थे, बाद में अब उन पर केसेस चल रही है। हाँ, राज्य के डीजी को परसों इस्तीफा देना पड़ा। फिर एक मिनिस्टर ने ये मान्य किया कि मेरी 2 पत्नियां हैं और दूसरे पत्नी को मुझसे 2 बच्चे हुए हैं। किसी एक मिनिस्टर का एक रिसोर्ट 100 करोड़ का तोड़ने की केंद्रीय पर्यावरण डिपार्टमेंट ने ऑर्डर निकाले। कितने नाम मैं बताऊँ, मैं थक जाऊँगा बताकर। ये क्या चल रहा है, कैसे सरकार चला रहा है। लेकिन एक अलग विषय है कि जिनको गिरफ्तारी हुई है उन्होंने तो इस्तीफा देना पड़ेगा। राष्ट्रपती राजवटीला तुम्ही आता उल्लेख केला। विधायक अभित साटम अभी कुछ समय पहले महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरेस्ट किया है। पहले तो नवाब मलिक जैसी व्यक्ति जिसके अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शंस है, जिसका टेरर फंडिंग में हाथ है, ऐसे व्यक्ति को महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री लेने के लिए उनके नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। और जिस प्रकार से ये नेता टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व है, अंडरवर्ल्ड की जो प्रॉपर्टीज है उसके वो फ्रंट एंडर है, और इस प्रकार से महाराष्ट्र में वो मंत्री के रूप में जो बयानबाजी पिछले 3-4 महीने में कर रहे थे, वो सारी महाराष्ट्र की और देश की जनता ने देखा है। और आज इस दिन पर हम ये भी डिमांड करना चाहेंगे, ये मांग करना चाहेंगे कि जो वोरा कमेटी का जो अहवाल है, वो वोरा कमेटी का अहवाल इस देश के सामने आना चाहिए। इस देश की जनता को यह जानने का अधिकार है कि कौन वो इस देश के 2 माजी मुख्यमंत्री थे जिनके अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन थे, कौन वो नेता थे जिन्होंने 1979 और 1993 के बीच में 72 करोड़ रुपया अंडरवर्ल्ड से लिया था, कौन वो दिल्ली स्थित बड़े नेता थे जिनके अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन थे। और इन सारों चीजों का जो नोटिंग है वो वोरा कमेटी के अहवाल में है, और इसका भी पर्दाफाश इसी विषय के अनुषंग से ये होना चाहिए और इस देश की जनता के सामने ये सच जो है वो आना चाहिए। नवाब मलिक की गिरफ्तारी ये सही दिशा में उठाया गया सही कदम है। नवाब मलिक के और दाऊद के सिंडिकेट के साथ क्या रिश्ते हैं ये अभी पूरी तरह से उजागर हो जाएगा, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो ये देशद्रोही चेहरा है वो पूरी तरह से बेनकाब होगा। और इसके लिए आज के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के इस कार्रवाई का मैं स्वागत करता हूं।